it's me Yami here with presenting one more very interesting scholarship just for you guys जहाँ पे any course student can actually apply. बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप अमाउंट भी बहुत सही है, साथ ही कोई कास्ट का भी बैरियर नहीं है. एनी जेंडर कैन अप्लाई, बॉयज एंड गर्ल्स. अब चाहे आईटीआई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, 11th-12th में हो, मेडिकल कोर्स में हो, इन विच एवर कोर्स यू आर इन, यू हैव the opportunity for this particular scholarship. Yes, ये ऐसी एक scholarship है जहाँ पे it's a leading company of development and manufacturing of India, and they are providing the scholarship on the CSR basis, that is corporate social responsibility. And yeah, I'll be getting you complete walkthrough on to how to fill the form, how to apply this scholarship. क्योंकि काफी हद तक पिछले वीडियोस में जहां पे मैंने स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन आपको दी है, स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट ऑन द फिलिंग ऑफ द फॉर्म. द बेसिक फॉर्म है, बेसिक डिटेल्स है, बट कहीं ना कहीं कोई टैब में स्टूडेंट्स को डाउट रहता है. तो आज के वीडियो में आई मेक इट श्योर, आई वॉक थ्रू द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आपके साथ. पहले मैं आपको स्कॉलरशिप की डिटेल समझा दूं, जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को हम डिस्कस कर लेंगे, एंड देन विल बी डायरेक्टेड टू द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर. ठीक है, कमिंग टू द स्कॉलरशिप दैट इज अगेन ऑन द विद्यासारथी पोर्टल. बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है बाय AIA. ओके, इट्स अ लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी. ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको स्कॉलरशिप इन द कोर्सेज लाइक ITI, डिप्लोमा, ANM, अंडर ग्रेजुएट दूसरे जो कोर्सेज हैं वो, साथ ही BSc नर्सिंग अगर आप कर रहे हो, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे हो, BE BTech कर रहे हो, 12th में हो या तो फिर 11th में, यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई. एंड ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, अगर कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है, 4 साल का है, तो हर साल आपको मिलेगी. यू जस्ट नीड टू हैव टू रीन्यू द स्कॉलरशिप. इसलिए अभी रिन्यूअल का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है. जिन्होंने पास्ट ईयर, लास्ट ईयर जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है, उनको रिन्यू अगर करवानी है तो उसकी भी टैब्स ओपन है. ओके, सो एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप. अगर कोर्सेज की और डिटेल्स में दे दूं आपको, so if you are into ITI, we'll just go through the tab, each of the tab, each courses tab, ताकि clarity सभी courses के लिए आपको मिल जाए. ठीक है, so this is for ITI, जहां पे आपको चाहिए होंगे minimum of 60% in your 10th grade. ठीक है, आप eligible हो, किसी भी ITI में हो, ओके, यू कैन अप्लाई, ऑल जेंडर्स कैन अप्लाई. फैमिली इनकम 5 लाख से कम होनी जरूरी है. इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट भी इन जनरल सभी के लिए है 6th of February. Okay, that is the last date. Till that date you can apply absolutely, and you will be getting a scholarship of 5,000 maximum for ITI students. Okay, and बैंक अकाउंट होना जरूरी है. जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो सभी के लिए सेम ही है. So I'll be discussing that into last, the document requirement. साथ ही we have the diploma students also can apply. यहाँ पे डिप्लोमा और ANM ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ वाला जो कोर्स रहता है, GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ ये वाला जो कोर्स रहता है, उनके बच्चे भी कैन अप्लाई. उनके सिर्फ 10th में 60% होना जरूरी है. साथ ही जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम होना जरूरी है. अगेन यू विल बी गेटिंग अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 20,000 हियर, एंड लास्ट डेट बीइंग द सेम 6th of February. ठीक है, और जो कोर्सेज हैं उनको भी हम देख लें वन बाय वन. यू हैव अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, कौन कौन से? तो BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom, BSc बैचलर ऑफ साइंस, BBA दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज BCA. ये सारे बच्चे कैन अप्लाई इफ यू आर हैविंग योर 10th परसेंटेज मिनिमम एज 60%. 12th के जो परसेंटेज है वो भी मिनिमम आपको चाहिए होंगे 60%. ठीक है, ऑल जेंडर कैन अप्लाई, फैमिली इनकम अगेन बीइंग लेस देन 5 lakhs रिक्वायर्ड. ओके, एंड द लास्ट डेट बीइंग द सेम, द 6th of February. यहाँ पे मिल जाएगी आपको स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ मैक्सिमम 10,000. दिस इज ईयरली आई एम टॉकिंग अबाउट. रिन्यूअल होते ही नेक्स्ट साल अगेन आपको इतनी अमाउंट दी जाएगी एज अ स्कॉलरशिप. ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. साथ ही BSc जो नर्सिंग है उसका मैं बता दूं तो अगेन उनके भी क्राइटेरिया फॉर 10th एंड 12th 60% है. BSc इंटू नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन एब्सोल्युटली अप्लाई, जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 5 लाख से कम होनी जरूरी है. ये हो गया BSc नर्सिंग. मेडिकल कोर्सेज कौन कौन से? तो MBBS, BDS दैट इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी, मेडिसिन एंड
एंड सर्जरी एंड BAMS दैट इज आयुर्वेदिक वाली जो ब्रांच है, उनके भी बच्चे कैन अप्लाई। द क्राइटेरिया ओनली बीइंग 10th के परसेंटेज 60, 12th के परसेंटेज 60 होना जरूरी है, फैमिली इनकम 5 लाख से कम होनी जरूरी है। यू विल बी गेटिंग अ स्कॉलरशिप अमाउंट ईयरली एज 50,000 रुपीज मैक्सिमम अमाउंट। ओके, सो दिस इज एन अमेजिंग स्कॉलरशिप। आपने देख ही लिया कि मैक्सिमम ऑफ द कोर्सेज आर गेटिंग कवर्ड। ओके, इसलिए मैं एक एक टैब आपको खोल के दिखा रही हूँ टू मेक इट श्योर कि आप रिकॉग्नाइज करो कि आप कौन से कोर्स में बैठ रहे हो, एंड if you are finding yourself eligible you can absolutely apply to it. Again BE BTech वाले 10th में चाहिए होंगे, 12th में चाहिए होंगे 60% मिनिमम। साथ ही अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री के स्टूडेंट्स हो, मतलब कि D2D स्टूडेंट्स हो, अगेन इन योर डिप्लोमा यू रिक्वायर 60%। फैमिली इनकम क्राइटेरिया बीइंग द सेम एज 5 लाख। ओके, सो ये सारी टैब्स हो गई ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, एंड अभी और भी बाकी हैं, इतने ही नहीं है, और भी हैं, 10th 11th और 12th भी हैं जिनको भी मिल जाएगी स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 5,000। ठीक है, तो 10th में अगर 12th के लिए आप अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप का, आपके 10th की परसेंटेज 60% होना जरूरी है, 5 लाख से कम फैमिली इनकम होना जरूरी, मिल जाएंगी आपको स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 5,000। ठीक है, और सभी टैब्स में नीचे आप जाओगे एकदम बॉटम में तो रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज प्रोवाइडेड है, कॉन्टैक्ट नंबर नेम भी है। ओके, हियर फॉर 12th इट इज राजदीप मुखर्जी, इनके नाम पे आप मेल भी ड्राफ्ट कर सकते हो अगर आपको कोई स्पेशल डाउट हो, लाइक अगर आप किसी स्पेशल केस में आ रहे हो, आपको पूछना है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ और क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यू कैन एब्सोल्युटली मेल क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स। ओके, सो दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम। इवन 11th का मैं दिखा दूं, उसमें भी आपकी परसेंटेज जो कि 10th में है वो 60 होना जरूरी है, तभी आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 5,000। ठीक है, सो अगेन 6th of February इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड रिन्यूअल के भी ऑप्शंस है, मतलब अगली साल यू विल बी रिन्यूइंग योर स्कॉलरशिप। ये है फ्रेश स्कॉलरशिप जो मैंने आपको समझाए, ये आपको हर ही साल मिलेगी जब आप रिन्यू करोगे एवरी ईयर। ओके, तो रिन्यू के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं फॉर द students who have applied last year, right? So this is very clear to you guys। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं of how to apply, तो यहाँ पे अप्लाई का बटन है, जैसे कि आप वो क्लिक करते हो, you'll be forwarded to the main form जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाती हूँ। ठीक है, टू क्लैरिफाई के किस तरीके से फॉर्म फिल होता है, अगर आपको कोई भी टैब्स में डाउट आता है, डू रिफर द कंप्लीट वीडियो आगे का, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड यू आर एबल टू फिल द फॉर्म सक्सेसफुली। जैसे आप फॉर्म को फिल करते हो, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन टू मोटिवेट अदर स्टूडेंट्स to fill up the form and go ahead for the scholarship, even to motivate me to make such more videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami, coming to the form filling now. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विल बी कमिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। तो ये है विद्यासारथी का डैशबोर्ड जहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल बना के हैव डन द लॉगिन प्रोसीजर। ओके, सो यहाँ पे नाम, फोटो वगैरह आपका डिस्प्ले हो जाएगा वंस यू आर डन विद द प्रोफाइल फिलिंग। तो प्रोफाइल फिलिंग करना कैसे है, तो यू जस्ट नीड टू पुट ऑन द बेसिक डिटेल्स, ये प्रोफाइल वाली टैब में, जहाँ पे आपका फोटो चाहिए होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, साथ ही एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो कि है आपको अपलोड करना रहेगा, जो कि 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद आपने अपनी खुद की डिटेल्स एंटर कर दी, उसके बाद अपने पेरेंट्स की डिटेल एंटर करनी है, उनका टाइटल, मतलब कि मिस्टर अगर पापा के एंटर कर रहे हो, मिस अगर मम्मी के एंटर कर रहे हो, फर्स्ट नेम उनका, मिडिल नेम, लास्ट नेम दैट इज द सरनेम, रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट, मतलब कि आपके पापा है तो लिखो फादर, मम्मा है तो लिखो मदर, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, पेरेंट का मोबाइल नंबर, उनकी एनुअल इनकम लिखना जरूरी है, तभी जाके आपको जो कि स्कॉलरशिप है जिनमें फैमिली इनकम क्राइटेरिया होगा ही होगा, तो जिस हिसाब से आप अपनी फैमिली इनकम को डालोगे यहाँ पे, उसी वाली स्कॉलरशिप आपको विजिबल रहेगी आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। ओके, तो ये बहुत सही से डालना, मतलब जो जेन्युइन है वही डालना, ताकि आपको जो सही में स्कॉलरशिप मिलने वाली है वही आपको डिस्प्ले होगी। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ये लोग मांगते ही मांगते हैं, टू मेक श्योर यू आर प्रोवाइडिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगेन वो भी आपको 300 KB से कम चाहिए होगी। उसके बाद एड्रेस, योर पिन कोड, साथ ही विलेज, सिटी का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, टाउन का नाम, स्टेट का नाम,
उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा, या प्रोवाइड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 300 KB से कम होना चाहिए। फिर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी, जस्ट द रीजन इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट। तो आपको बहुत सही से अपनी बैंक अकाउंट नंबर को डालना है, री एंटर करना है बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना रहेगा, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, साथ ही आपका नाम एज पर द बैंक पासबुक। ठीक है। अभी इसमें काफी डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि पेरेंट का बैंक अकाउंट चलेगा या अपना खुद का, मतलब कि स्टूडेंट का ही चाहिए होगा। इट इज वेरी मच प्रेफर्ड कि आपका खुद का बैंक अकाउंट हो, टू क्रॉस वेरीफाई कि हाँ जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है वो स्टूडेंट को ही हो रहा है। ओके, तो एवरी स्कॉलरशिप इंसिस्ट के स्टूडेंट का ही एक्टिव बैंक अकाउंट हो। सो एज सुन एज पॉसिबल आप अपना खुद का बैंक अकाउंट ही खुलवाइए, एंड वो एक्टिव होना चाहिए। अपलोड द पासबुक स्टेटमेंट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अगेन 300 KB से कम। ये हो जाने के बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स को आपको डालना रहेगा, मतलब कि आप जिस किसी भी कोर्स में हो उसकी डिटेल्स, कोर्स का नाम, योर स्टेट, ट्यूशन फी कितनी है, उसकी रिसिप्ट अपलोड करनी रहेगी। ठीक है, अगेन 300 KB से कम। अपलोड नॉन ट्यूशन फी रिसिप्ट, मतलब कि दूसरे जो भी बिल्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, उनको अपलोड करना रहेगा। जिसके लिए भी अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो एवरीथिंग शुड बी अपलोडेड हियर। आपका एडमिशन लेटर अपलोड होना जरूरी है। ओके, ये हो जाने के बाद ये एजुकेशन डिटेल्स, मतलब कि आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए चाहिए होगा, स्टेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज कितने थे, मतलब कि बेसिक से जो डिटेल्स हैं जो कि आपको हरी स्कॉलरशिप में भरने रहेंगे, वो यहाँ पे ये लोग इनिशियल स्टेज पे आपसे ले ही लेते हैं, सो दैट व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म फॉर द स्कॉलरशिप ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास हो। तो डायरेक्टली आपकी जो फॉर्म फिलिंग जो होगी स्कॉलरशिप के लिए, वहां पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप से ही पास हो जाएगी, वहां पे आपको री एंटर नहीं करना पड़ेगा। इज द रीजन व्हाई वी नीड टू मेक द प्रोफाइल ऑन विद्यासारथी फर्स्ट, एंड देन यू नीड टू प्रोसीड with the form filling of a particular scholarship। ठीक है, सो ये प्रोफाइल मेकिंग कंपलसरी है। यहाँ पे क्लास 12th की मांग रहे हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, स्टेट, मंथ, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ हाउ मच एंड परसेंटेज, यू नीड टू अपलोड द मार्कशीट अगेन लेस देन 300 KB। ये हो जाने के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की सेम इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, इंस्टीट्यूट नेम, स्टेट, मंथ, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज में टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ हाउ मच, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, अपलोड योर मार्कशीट। देन ग्रेजुएशन किया है आपने तो उसकी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल, करंट आप क्या परस्यू कर रहे हो, मतलब कि आप कौन से साल में हो, इन विच ईयर ऑफ स्टडिंग यू आर इन, एंड आपने अब तक कितने परसेंटेज ऑब्टेन किए हैं। अगर मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हो तो पहले ईयर में आपकी परसेंटेज क्या है वो आपको अपलोड करना रहेगा। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर मेंशन करते हो तो प्रीवियस का कोई टैब आएगा ही नहीं आपको। ठीक है, फिर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर आपने सेकेंड ईयर डाल रखा है तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है 300 KB से कम। ठीक है, तो ये चीजें प्रोवाइड करने के बाद व्हाट यू विल नोटिस इज वंस यू आर डन विद द प्रोफाइल, यू नो कंप्लीट फिलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, आपका यहाँ पे आ जाएगा 100% प्रोफाइल कंप्लीटेड। ये हो जाने के बाद ही जब भी आप ये वाले टैब पे क्लिक करोगे, दैट इज सर्च एंड अप्लाई फॉर द स्कीम्स, तो जो भी रेलेवेंट स्कीम है आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप जिस किसी में भी एलिजिबल हो सकते हो, उसी वाली टैब यहाँ पे आपको दिखी जाएगी फॉर द स्कॉलरशिप। लाइक अभी हमने AIE स्कॉलरशिप का डिस्कस किया, तो उसके बी टेक वाली जो स्कॉलरशिप है वो आपके लिए ओपन है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन में यहाँ पे दिखा रखी है। तो फिर कुछ नहीं, आपको फिर अप्लाई पे ही जाना है, एंड यहाँ पे तो बहुत ही कम डिटेल्स आपको फिल करनी है। द रीजन बीइंग, आपने जब प्रोफाइल को बनाया था तब आपने सभी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है उनको, तो वो वहीं से ले लेंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ पेरेंट का फुल नेम डालना है, एंटर योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, ये हो जाने के बाद एंटर दिस थिंग, पेरेंट का मोबाइल नंबर, एंड इज योर पेरेंट वर्किंग विथ AIA फर्म, तो यहाँ पे सिंपली आपको मना करना है। द रीजन बीइंग AIA के जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। आप रेजिडेंट ऑफ गुजरात हो या नहीं, जो भी है, यस और नो, यू कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। अगर हो तो फिर वो लोग डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। आपके नियर बाय कोई प्लांट है वहां पे, आपका लोकेशन है क्या,
तो हाँ, अगर आप मान लीजिए ओढव में रहते हो तो वो डाल दीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे AIA का प्लांट है उस लोकेशन में रहने वाले लोगों को स्कॉलरशिप की प्रायोरिटी दी जा रही है इनके द्वारा। द रीजन वाई दे आर आस्किंग कि आप उस किसी लोकेशन में रहते हो या नहीं, ठीक है। ये हो जाने के बाद जस्ट यू नीड टू अपलोड द बोनाफाइड लेटर, जो कि यहाँ पे आपको चूज करना है। ओके, यू नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट हियर एंड देन आई डू द अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाला आपको एक्सेप्ट करना है। ये करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट दबा सकते हैं, यू आर डन विद द फॉर्म फिलिंग, ठीक है। इतनी सी बेसिक सी डिटेल्स डालने के बाद जस्ट सबमिट एंड यू आर ऑल डन। And all the best guys, those who are applying, do mention in the comment section if you are applying, to make sure कि दूसरे students भी motivate हो। और भी कोई doubt है into form filling, do comment and ask me. I'll be more than happy to help you solve your doubts also. And yeah, all the best guys. See you in the next video with many more such scholarship information just for you.